हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में दिखाते आ रहे हैं कि कराची शहर किस तरह पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। कराची नाजमाबाद में पानी की तरसील का मसला नया नहीं। साल हर साल से यहाँ के रिहायशी पानी की कमी की वजह से टैंकरों और टंकी माफिया के मरहूने मिन्नत रहे हैं। हमें इत्तला मिली नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक 3 में मौजूद पानी की लाइन से चोरी की। ये इलाका कटी पहाड़ी के नजदीक मौजूद है, जहां हमने जरूरी समझा कि वीडियो साजी के लिए पुलिस को इत्तला की जाए ताकि माजी की तरह किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। यहाँ पहाड़ी पर गाड़ी जूं ही चढ़ी, यहाँ तैनात अफराद चौकन्ना होने लगे, मगर हमने ये मनाजिर गाड़ी में बैठकर ही रिकॉर्ड कर लिए। आगे जाके फिर ये इन्होंने मोटरें लगाई हुई हैं, मोटरें नहीं देख सकते, मोटरें नहीं देख सकते। इसके लिए फिर पैदल ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ पे। अच्छा। ये टैंक है सामने, ठीक है, गाड़ी को अच्छा कर, ये सामने टैंक है, ये सरकार का टैंक है। यहाँ पानी जमा हो रहा है, यहाँ पानी जमा हो रहा है जी। ये देखिए, ये बंदा बैठा हुआ है, ये चेक करते हैं। हाँ। यहाँ 36 इंच की लाइन से पानी चोरी करके ऊंचाई पर मौजूद इस बड़े टैंक में जमा किया जाता है, जबकि अहले इलाका जो ये पानी खरीद रहे हैं वो किसी भी किस्म का बयान देने से गुरेजा हैं, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं कि अगर किसी भी किस्म की शिकायत या बयान दिया गया तो उस घर को पानी की सप्लाई मुनक़िता कर दी जाएगी, साथ ही उसे किसी भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। यहाँ इस बड़े टैंक या रिजर्वायर के ऊपर लगी एक बड़ी मोटर है जो चोरी की बिजली से चलती है, और साथ साथ ये मनाजिर हैं उन छोटे मोटर पंप्स के जो घर घर इस पानी को सप्लाई करते हैं। हमारी टीम ने जब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि सियासी पुश्तपनाही की वजह से इस इलाके में ऑपरेशन आसान नहीं। गोया यहाँ माजी में काफी अरसा कबल एक ऑपरेशन किया जा चुका है, मगर यहाँ अब इस इलाके को पानी की एक लाइन बाकायदा सैंक्शन कर दी गई है, जिसके काम का आगाज जल्द होगा, जिसके बाद इदारा बगैर किसी बदमज़गी और मुदाखलत के इस टैंक को खत्म कर देगा। इसके बाद टीम गिरफ्त ने दौरा किया फेडरल बी एरिया का, जहां शरीफाबाद और इसहाकाबाद में टैंक की माफिया ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं। इत्तला के मुताबिक बरसा बरस से इसहाकाबाद का ये मिनी हाइड्रेंट, जो कि मुबैना तौर पर सबसॉइल और पानी की लाइन के पानी को मिलाकर पानी फरोख्त करने का गैर कानूनी कारोबार कर रहा है। सबसॉइल वाटर यानी जेरे जमीन पानी की कमर्शियल बुनियाद पर फरोख्त इतनी ही ममनू है कि जितनी गैर कानूनी हाइड्रेंट की, मगर यहाँ इत्तला के मुताबिक कमोबेश 6 साल से पानी की फरोख्त जारी है, जो कि इस वक्त एक गाड़ी में मौजूद टंकी की भराई 1000 रुपए वसूल करता है, और तकरीबन यहाँ रोजाना की बुनियाद पर 90 से 100 गाड़ियाँ पानी भरकर अतराफ और दीगर इलाकों में पानी की सप्लाई करती हैं। इस इलाके में और इससे मुत्तसिल इलाकों में इस अरसे में पानी की बाकायदा सप्लाई, जो कि वाटर बोर्ड की लाइनों में की जाती है, इंतहाई कम हो गई है। लिहाजा अहले इलाका इन गाड़ियों से पानी डलवा कर अपनी रोजाना की जरूरत को पूरा करते हैं, जिसकी कीमत फी गाड़ी 2000 रुपए है, जो कि 1000 लीटर होती है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल को इस काम की इत्तला दी गई तो टीम फौरी रवाना हुई। अच्छा, ये मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर ये काम चल भी रहा है कि ये आपको नज़र आएगा, ये देखें, ये आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है वो पानी जो है वो बेचा जा रहा है। ये देखें, ये यहाँ पर जो है वो पानी किस तरह से, ये देखें, ये कोई घर है और घर में बाकायदा आप देखें कि ये कैमरे वगैरह भी लगाए हुए हैं, और घर के अंदर जो है वो इस तरह से ये पानी जो है उसको बेचा जा रहा है। इस वक्त हमारी एक कार्रवाई जो है वो हम कर रहे हैं, वाटर बोर्ड का एंटी थेफ्ट डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, और हम इस वक्त जो है वो ये काम कर रहे हैं। हम अंदर जाकर भी देखेंगे कि कितनी बड़ी जो है वो तादाद में कितनी बड़ी यहाँ पे मशीनरी वगैरह जो लगाई गई है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि ये जो यहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक रिहायशी घर है बिल्कुल, और किसी को पता नहीं चल सकता, जिस तरह ये लोग यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की से जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो हम देख रहे हैं कि पहले तो हमें इलीगल हाइड्रेंट्स नज़र आते थे, अब तो जो लोग हैं रिहायशी उन्होंने इस तरह से भी ये काम शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, ये इन्होंने इलीगल मिनी हाइड्रेंट हम इसको बोलते हैं, ठीक है, जो इलाकों के अंदर पानी चोरी करके ऐसे चिंचियों के अंदर, सुजुकी के अंदर आगे सेल कर रहे हो, ठीक है। इसके खिलाफ पहले भी हमने ऑपरेशन किए,
और आज दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, ये 1000 लीटर तक जो है वो पानी इस वक्त इस सुजुकी में जो है वो बेचा जाएगा, और जिसकी कीमत 1500 से 2000 रुपये मैं आपको बता रही हूँ, जो कि ऑफिशियल रेट्स इसके हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि शहर कराची में जो है वो पानी की एक एक बूंद के लिए कराची के जितने भी रहने वाले हैं, कराची के वासी हैं, वो तरस रहे हैं। हमें इत्तला थी कि इलाका थाने को पहले से निशानदेही करने का मतलब यहाँ कार्रवाई की नाकामी होगा, लिहाजा हमने मौके पर पहुंचकर पुलिस को इत्तला की। पहले जब टीम गिरफ्त यहाँ इस मुकाम की जांच के लिए आई थी तो यहाँ कई कारिंदे गलियों में तैनात थे, जो कि किसी भी किस्म की कार्रवाई को रोकने के लिए काफी थे, मगर कैमरों की मौजूदगी ने उन्हें वक्ती तौर पर मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद हमारी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द यहाँ पुलिस पहुँच जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इसने हमें देखा और इसके बाद ये चला गया। अच्छा, इस वक्त मैं आपको ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि ये यहाँ पर ये पाइप तो हमें नज़र आ रहा है, एक पाइप ये घर के अंदर से भी जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एक और ये चीज़ बताऊं, वो आपको छोटा सा एक मिनी कैमरा नज़र आ रहा होगा। इस जगह को स्पेशली जो है वो करने के लिए, जो है लुक आफ्टर करने के लिए यहाँ पर जो है वो कैमरा लगाया हुआ है। इस वक्त हम जो एंटी थेफ्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ है, उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि ये पानी की जो मोटर है, ये इस वक्त जो है वो पानी की मोटर जो है वो हमने यहाँ से निकाली है, जो कि ये इस वक्त सुजुकी में पानी जो है वो ये लोग बेच रहे थे। अच्छा, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि घर के अंदर किसी तरह दाखिल होने की कोशिश करें ताकि अंदर देखें कि अंदर और मज़ीद जो है वो कितनी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं और किस तरह से ये मिनी हाइड्रेंट यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, ये मुझे आप बताइएगा कि ये जो आप पानी यहाँ से ख़रीद रहे हैं वो कितने रुपए का ख़रीद रहे हैं 1000 लीटर? ये मेरे को पता नहीं, मालिक को पता, मैं तो ड्राइवर हूँ, सिंध से आया हूँ, मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ है। मालिक कौन है आपका? मेरा नाम है आबिद। नहीं, आपका मालिक कौन है जिन्होंने आपको भेजा है? वो गाड़ी का सेठ ना? हाँ, वो आबिद है। आबिद है? हाँ। अच्छा, उन्होंने आपको क्या कह कर भेजा है? मैं गाड़ी भर के आओ, मैं भर के आता हूँ प्लांट से। आप मुझे सच बताइएगा, कौन कौन से इलाकों में आप ये पानी जो है वो बेच रहे हैं? हम इधर भांगुरिया में बेच रहे हैं, किधर नहीं जाते हैं। कितनी दुकानें और कितने घरों को एक दिन में आप पानी सप्लाई करते हैं? हम 4 चक्कर 5 चक्कर ले जाते हैं दिन में। 4 से 5 चक्कर लगाते हैं आप? आपको कितने पैसे मिलते हैं? मेरे को 200 रुपये चक्कर मिलता है। एक चक्कर के 200 रुपये मिलते हैं? हाँ, एक चक्कर के 200। अच्छा, और आपका सेठ जो है वो किधर रहता है? वो इधर ही रहता है, कराची में। किधर? कराची में भी किधर? ये पता नहीं, घर उसका पता नहीं। आप किधर से ये सुजुकी लेकर आते हैं? ये बांगुरा से लाता हूँ, उधर पार्किंग में खड़ा करता हूँ, वो फ़ोन करता है, मैं आ जाता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या किसी ने फ़ोन पर ही फ़ोन करके आपको नौकरी पे भी रख दिया था? फ़ोन करके आपको सिर्फ पैसे मिलते हवा की तरह ऊपर से आ रहे हैं? वो हमारे जानने वाला है इधर। जानने वाला कौन है? किधर है वो? उसे जानने वाला, उसने ड्राइवर दूसरा, उसने मेरे को रखवाया। दिखाएं किसका फ़ोन आ रहा है? अननोन है, दिखाए तो सही। हेलो, अभी इधर गाड़ी में बैठे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं मेरी। गाड़ी में बैठ रहा हूँ, गाड़ी में मीडिया वाली गाड़ी है, उसमें बैठा हूँ। वाटर बोर्ड वाले हैं। हाँ, गाड़ी अंदर बैठा है, मोटरें खोल दी है, रोड़ा ये सब खोल दिया। अभी मोबाइल का आवाज़ ओपन किया है, बोला अभी हम बैठे हुए गाड़ी में। तो कहाँ पे हो? तो उधर प्लांट पे ही खड़े हैं भाई। आ जाओ। ये कौन है? आप कौन है सर? हेलो, ये सेठ है। सेठ है? सेठ को बुलाया है आपने? अभी नहीं, मैंने फोन किया, उसने किधर? तो सेठ अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को फौरन इत्तला कर दी गई, क्योंकि थाना इस इलाके से ज्यादा फासले पर नहीं, मगर इसके बावजूद पुलिस राब्ते में तो रही, मगर मौके पर बहुत देर से पहुंची। मगर उसके बाद यहाँ इस मकान के दरवाजे न खोले गए और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला बमे पुलिस बेबस बाहर इंतजार करता रहा। अगर यहाँ पर इस वक्त जैसे ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे और हमें अंदर वाटर बोर्ड के अमले को अंदर जाने नहीं दे रहे, तो उसके बाद हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आप लोग कौन सी कार्रवाई करेंगे? पुलिस की LPC को बुलाएंगे, लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल, उनको बुलाया जाएगा और उनके ज़रिए फिर अंदर जाएंगे। जी जी, पुलिस ऑफिसर को बुलाने के बाद जो है वो फिर अंदर हम जाएंगे। आ जाएगा। जी जी, ठीक है। जो है वो हम बहुत देर से खड़े हुए, लेकिन अभी तक दरवाज़ा यहाँ पर जो है वो खोला नहीं गया। कोशिश कर लेते हैं, अगर नहीं होता तो मैं SHO साहब को बताता हूँ, फिर जो लेडीज़ कांस्टेबल है उन्हें बुलाया जाएगा, उनके ज़रिए घर पे जाएंगे। ठीक। ये तो पानी का मसला है, ये मैडम को बताया। जी, बराबर वाला
दरवाजा ना इसके बराबर वाला, हाँ हाँ हाँ, नॉक करें, वो वाला नॉक करें जो ये पानी सेल वगैरह करे, वो वहाँ से सेल कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बराबर वाला जो दरवाज़ा है इसके साथ में है ना, वो दरवाज़ा नॉक करें, वहाँ से जो है वो खोला जाएगा। यहाँ पे क्योंकि फैमिली जो है वो इस वक्त रिहाइश पजीर है, तो कह रहे हैं यहाँ से पूरा ये वाला जो दरवाज़ा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में निशानदेही की थी, ये वाला जो गेट है, यहाँ से पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो दरवाज़ा खोला जाता है या नहीं। अंदर से जो आवाज़ें आ रही है वो मैं आपको बताऊं कि मोटर चलने की, बहुत बड़ी मोटर चलने की आवाज़ जो है वो अंदर से इस वक्त आ रही है। ये दरवाज़ा खोले तो ये पानी कौन बेच रहा है ये बताइएगा, तो आप दरवाज़ा तो खोलें, कोई जेंट्स नहीं है, लेडी ऑफिसर को बुलाएं ताकि फिर अंदर जाए। यस। तकरीबन 1 घंटा गुजर जाने के बाद अंदर से एक शख्स ने दरवाजा खोला, मगर ये सारा सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि घर के बाहरी हिस्से से इदारे के लोग आगे न जा सकें। इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं घर के अंदर और हम आपको बताएं कि ये जनरेटर चल रहा है जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। अच्छा, ये इस वक्त जो है वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट डिपार्टमेंट जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और इस वक्त पानी की मोटरें जो है वो ढूंढी जा रही है कि जो ये बाहर से कनेक्शन लगा हुआ है उसकी मोटरें कहाँ पर है। ये इस साइड से आ रहा है, ये यहाँ से फिलिंग ये लोग ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर से पानी आता है और ये यहाँ पर गाड़ियों से फिलिंग करते हैं। मेन इसकी टैंकी ऊपर लगी, ऊपर जहाँ से बाहर से आप लोगों को पता चल रहा था वहीं से ये टंकी है। आइए आगे आइए, ये देखें, ये बड़ी सी टैंकी मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ। ये पानी की टैंकी जो है वो लगी हुई है जिसके पाइप हमें दूर से भी बहुत क्लियर, मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये इसके कनेक्शन जो है वो यहाँ से होते हुए उस साइड जो है वो पानी के आ रहे हैं। ये सारा सामान इसकी FIR होगी और हमारे ऑफिस में भी ये सारी सुजुकियाँ जो आपने बाहर देखी सब होंगी, जब्त होंगी। ये उसके बाद फर्दर आगे कार्रवाई करेंगे। ये इन पर भी जो है वो FIR की जाएगी जो ये सेल कर रहे हैं पानी। जाहिर सी बात है अभी हमें नाम नहीं पता, लेकिन हाउस नंबर वगैरह हमें पता है। नंबर बिल्कुल हमें हाउस नंबर पता चल गया इसका, और अगर बंदा हमें दोबारा भी नहीं मिला तो दोबारा कार्रवाई करेंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी से लेकर तमाम तर पाइप जो लाइन है वो सारी रिमूव हो जाएगी। बिल्कुल, अभी हम सारी चीज़ें रिमूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक आपके सामने रिमूव कर दी, अभी पाइप रिमूव कर रहे हैं। बाउंड्री वॉल्स के अंदर कर रही हैं, उनको भी हम लोग सील करते हैं। अब ये रिहायशी इलाका है, इसके अंदर पुलिस इनके साथ क्या करती है ये तो आप उनसे मालूम करें। बाकी हमने अपनी कार्रवाई पाइप वाइप जो है वो सब रिमूव कर रहे हैं। इलीगल जो है वो लाइन लगाई हुई है, सब सॉइल वाटर है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ कि ये लाइन जो है वो किस तरह से अंदर पानी जा रहा है, अंदर लाइन जा रही है। और ये इलीगल कनेक्शन लगाए हुए एक जगह पर नहीं लगाए हुए, 2-3 जगहें हमें नज़र आ रही है जहाँ पे यहाँ पर जो है वो इस तरह से ये सब सॉइल वाटर कनेक्शन जो है वो लगाए हुए। आप तमाम लोगों को पता है कि ये कितना इलीगल काम है, ये इतना ही इलीगल है जितना कराची में वाटर हाइड्रेंट जो है इलीगली रन किए जाते हैं। इसी तरह से जो है वो कानून के मुताबिक अदालती अहकामात हैं कि सब सॉइल वाटर जो है वो कहीं पर अगर कनेक्शन लगाए हुए गए हैं, इलीगल कनेक्शन लगाए गए हैं, उन पर भी सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए कितना गहरा जो है वो ये पाइप आपको नज़र आ रहा है कि ये ज़मीन के अंदर लगाया हुआ है और ज़मीन के अंदर से जो है वो इलीगली ये कनेक्शन लगाकर जो है वो ये पानी यहाँ पर बेच रहे हैं। और कितना लंबा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इतना ज़मीन के अंदर गहरा कनेक्शन जो है वो ये लगाया गया है। ये सारा सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि घर के बाहरी हिस्से से इदारे के लोग आगे न जा सकें और मजबूरी के आलम में पानी चोरी और फरोख्त में इस्तेमाल सामान जब्त करके यहाँ से रवाना होना पड़ा। मुख्तलिफ किस्म के पाइप वगैरह आज हमने आपको दिखाए जो वहाँ से जब्त किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर किस तरह से एंट्री की जाती है, उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और किस तरह से कार्रवाई होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जब भी यहाँ गाड़ी आती है उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसका हमारे पास एक लेजर बना हुआ है। जो भी पाइप होता है उसकी रिपोर्ट हम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को देते हैं।
वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके बाद एक पूरा प्रोसीजर होता है, जो भी इन पे फ़ाइन लगता है वो सारे, जब आपके ये जो एंटी थेफ्ट सेल वाले परमिशन एमडी से लेते हैं उसका चालान जमा होता है, फिर उस पर QR कोड लगता है, उसके बाद वो हमारे को एक गेट पास इशू करते हैं, वहीं से गेट पास इशू होता है, उसके बाद हम सिक्योरिटी की क्लियरेंस के बाद इन्हें छोड़ते हैं, और वो भी CSO के स्टाफ की मौजूदगी में। ये हमारे पास रहती है, हमारे पे विजिलेंस है, हमारे पास कैमरे हैं और 24 आवर्स राउंड द क्लॉक हमारी सिक्योरिटी के आसार में रहती है। ये यहाँ पानी से भरी गाड़ियों की तादाद 90 से 100 यौमिया है, जिसके यहाँ 1000 रुपए फी गाड़ी वसूल किए जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ यौमिया कमाई बनी 1 लाख रुपए, जो हफ्ते के बने 7 लाख और महीने के बने 30 लाख और साल के 3 करोड़ 60 लाख रुपए। एक महीने में जेरे जमीन पानी की एक्सट्रैक्शन हुई 30 लाख लीटर, जो साल का बना 9.51 मिलियन गैलन। जी हाँ, 9.51 मिलियन गैलन पानी साल में, और 6 सालों में इस औसत का निफ्स भी लगाए तो बना 28.53 मिलियन गैलन पानी, और रकम बनी 10 करोड़ 80 लाख। को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी तो बेसिक नीड है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर पानी मिलेगा तो ये काम खुद ब खुद, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, डिस्करेज हो जाएगा ये, क्योंकि अगर पानी टैंकर से मिल सकता है तो पानी लाइन में मिल सकता है। तो बजाय ऐसे टैंकरों में पानी देने के, वो पानी अगर लाइन में लोगों को मिल जाए तो गालिबन ये खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा। मिनी हाइड्रेंट से पानी की चोरी और फरोख्त में इस्तेमाल सामान कब्जे में ले लिया गया, मगर क्या इस मकान के रिहायशी जो कि पानी की गैर कानूनी चोरी और करोड़ों रुपए की कमाई में मुलव्विस हैं, क्या इनके खिलाफ कोई पर्चा कट सका?